नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष और आध्यात्मिक सॉल्यूशंस में। कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों आज का वीडियो है उन तकलीफ़ों के लिए जो हम पिछले जन्म के कर्मों के लिए भुगतते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे ऋण होते हैं हमारे ऊपर जो हमारे इस जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्म के होते हैं। इस जन्म में जिनकी हम तकलीफ़ें पा रहे हैं अच्छे कर्म करने के बाद भी, तो इसकी वजह होते हैं पूर्व जन्मों के किए कर्म और कुछ ऋण। जी हाँ, आज इसी के बारे में आपको बताएंगे कौन कौन से ऋण होते हैं, उनके क्या लक्षण हैं और उनके उपाय भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों ऋण होते हैं शास्त्रों के अनुसार, ये ऋण होते हैं ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, मातृ ऋण। इसी तरह के जन्म जन्मांतर तक जातकों पर शुभ और अशुभ प्रभाव इनका पड़ता रहता है, इसलिए पितृ देवो भव कहा जाता है। कहने का उद्देश्य यह है कि पिता द्वारा लिया गया प्रत्येक ऋण जो होता है वो पुत्र को चुकाना पड़ता है। व्यक्ति को अपने जीवन में 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। वो होती हैं कर्ज यानी लिया हुआ उधार, रोग यानी मर्ज, फर्ज यानी कर्तव्य। जो भी इन बातों का स्मरण रख के कर्म करता है वो कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं पाता। यह सर्वथा सत्य है कि पूर्वजों के जो कर्म का फल होता है या पिछले जन्म के जो कर्मों का फल होता है वो हमें भोगना पड़ता है। पूर्वजों के कर्मों का फल जो होता है संतानों को भोगना पड़ता है, इसे ही ऋण कहा जाता है। जातक किस ऋण से पीड़ित है, उसके क्या लक्षण है, उसे आप जानेंगे। पहला ऋण है मातृ ऋण। जी, मातृ ऋण के क्या लक्षण होते हैं। इसमें घर की संपत्ति नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे जानवर वगैरह अगर घर में पाले हुए हैं उनकी मृत्यु होने लगती है। शिक्षा में बार बार बाधाएं आती हैं। घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, तरह तरह के रोग उसको होते रहते हैं। अगर आप किसी से सहायता लेने की कोशिश करते हैं तो वो व्यक्ति जो आपकी सहायता करता है वो भी परेशानी में पड़ जाता है और आपकी हर कार्य में आपको असफलता ही मिलती है। ये होते हैं मातृ ऋण के लक्षण। अब लक्षण के बाद उपाय की ओर चलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मातृ ऋण से ग्रसित है तो उस व्यक्ति द्वारा चांदी जो है बहते पानी में बहाने से इस ऋण से मुक्ति मिल जाती है। अब चांदी बहानी है तो वो भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार बहा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 किलो आप चांदी बहाएंगे तभी ऋण से मुक्त होंगे। अगला ऋण होता है गुरु ऋण। दूसरे, 9वें, 5वें और 12वें भाव में शुक्र, बुध और राहु बैठे होने पर गुरु ऋण होता है। पीपल के वृक्ष को यदि हम हानि पहुंचाते हैं या घर के ईष्ट का परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि घर के जो कुल देवता होते हैं उनका परिवर्तन कर देते हैं, तो ये ऋण लगता है। या घर के जो आपके गुरु, आजकल तो नहीं होता है, पहले घर में जैसे आजकल फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे पहले हर घर के गुरु होते थे, अब गुरुकुल वगैरह तो रहे नहीं। अगर उनका भी हम चेंजेस कर देते हैं तो भी ये गुरु ऋण लगता है। इसके फलस्वरूप जातक को जो अपनी वृद्धावस्था होती है, यानी कि जो जवानी के बाद का समय होता है, उसमें बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं और जीवन भर वो जो पैसा इकट्ठा करता है वो पूंजी भी नष्ट हो जाती है। अब गुरु ऋण के क्या उपाय हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य से धन एकत्रित करके दान में देना चाहिए, यानी कि जो जो व्यक्ति परिवार में कमाता है उस सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला के वो धन जो इकट्ठा होता है वो दान में दें। इसके अलावा घर के निकट कहीं आप पीपल का पेड़ जो लगा हो उसकी पूरी सेवा करें, यानी उसमें जल देना, बाकी साफ सफाई आदि का ध्यान रखें तो गुरु ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है।
अगला होता है दोस्तों पितृ ऋण। पितृ ऋण जो होता है इसके लक्षण होते हैं आपके सारे सुख समृद्धि जो है खत्म होने लगते हैं, बनते कार्यों में देरी होने लगती है, समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं। जी हाँ, अगर ये लक्षण है तो जातक पितृ ऋण से ग्रसित होता है। अब इसके उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय जो इसका सबसे कारगर उपाय है वो है सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना, यज्ञ आदि करना। किसी भी कार्य को आप प्रारंभ करें तो मुंह को मीठा करके यानी कुछ मीठा खाकर ही प्रारंभ करें और ठंडा पानी पिए, फिर ही आप किसी नए कार्य को प्रारंभ करें। अगला ऋण होता है दोस्तों स्वऋण। जी हाँ, स्वऋण। पंचम भाव में अशुभ ग्रहों के होने पर जातक को स्वऋण लगता है। स्वऋण यानी खुद का जो ऋण होता है। परंपराओं को ना मानने से भी ये ऋण लगता है और साथ ही इस प्रभाव में जो जातक को है बहुत ही कष्ट मिलता है। मुकदमे वगैरह अगर चल रहे होते हैं तो उसमें जीत नहीं मिलती है। जीवन में बहुत ही संघर्ष होता है और काफ़ी कष्ट मिलता है। अब इसका जो उपाय होता है वो अपने स्वयं के धन से यज्ञ कराना, ये स्वऋण का सबसे कारगर उपाय है। इसके अलावा होता है प्रगति ऋण। अगर जातक के जन्मांग में छठे भाव में चंद्र हो और जातक केतु से पीड़ित हो तो इस योग में जातक पर प्राकृतिक ऋण लगता है। ऐसे में जातक की संतान असभ्य होती है, संस्कार विहीन होती है और इसके कारण परिवार में बहुत समस्याएं होती हैं और कहीं कहीं पे संतान अपाहिज तक होती है। इसका उपाय होता है किसी विधवा स्त्री की सहायता करें और साथ ही अगर कुत्ता पाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसे पाल कर उसकी सेवा करें, अन्यथा किसी भी कुत्ते की जो है सेवा करें। गली मोहल्ले में कुत्ते आपको आराम से मिल जाएंगे और कान छिदवाने से भी बहुत ही सहायता मिलती है और यदि स्त्री हैं तो कान और नाक दोनों जरूर छिदवाएं। अत्याचार करने का भी एक ऋण लगता है। जातक अगर किसी वृथा की किसी भी व्यक्ति पे अत्याचार करता है, अगर उस जातक के जन्म के दसम भाव एकादश भाव में सूर्य चंद्र और मंगल हो, जी 10वें 11वें भाव में सूर्य चंद्र मंगल हो और वह शनि से पीड़ित होता है तो इस योग में अत्याचारी ऋण होता है। परिवार में काफ़ी संकट आते रहते हैं, लगातार एक के बाद एक संकट आता रहता है। घर में किसी की सदस्यों की आपस में बनती नहीं है, बाल झड़ते हैं, मृत्यु आदि घर में लगी रहती हैं। इसका उपाय होता है सब परिवार मिलकर किसी गरीब या किसी मजदूर व्यक्ति को भोजन कराएं और साथ ही मछली को आटे की गोलियां खिलाएं। तवा, बेलन, चकला आदि का दान देने से भी अत्याचारी ऋण खत्म होता है। प्रभु ऋण। जी, छठे भाव में चंद्र मंगल होने से प्रभु ऋण होता है। लालच में आकर हत्या कर देने, विश्वासघात करने, नास्तिक होने से यह ऋण होता है। यह ऋण होने पर जातक का कुटुंब बर्बाद हो जाता है, संतान नहीं होती है, साथ ही जो धन आप संचय करते हैं वो धीरे धीरे नष्ट होता रहता है। अब प्रभु ऋण के जो उपाय होते हैं उसमें धन इकट्ठा करके काले कुत्ते को भोजन कराएं, उसकी सेवा करें और सामर्थ्य अनुसार दान दें तो इस ऋण से आपको मुक्ति मिल जाती है। जन्म से ऋणी होना भी एक तरह का ऋण है। अगर जातक के कुंडली के 12वें घर में सूर्य, चंद्र या मंगल बैठे हो तो वह राहु से पीड़ित होता है। इस योग में जन्म से आने वाला ऋण होता है। जातक के भवन के दक्षिण भाग की ओर शमशान होना या फिर कोई भट्टी होना, राहु के प्रभाव से जातक पर जो आरोप है वो लगते रहते हैं, मुकदमे आदि भी हो जाते हैं तथा नाखून जो है फटे फटे से रहते हैं,
घर में पशु कोई जानवर आप पालते हैं तो वो भी बीमार रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है और आपकी जो क्षमताएं आपके अंदर होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, आप उनका लाभ नहीं ले पाते और साथ ही शत्रुओं से हमेशा परेशान रहते हैं। अगर जन्म ऋण आपकी कुंडली में है तो आप 9 श्रीफल यानी कि नारियल जो होता है उसको एकत्रित करके किसी नदी में प्रवाहित करें। और यदि पुरुष है तो आप अगर अपने सर पे चोटी रख सकते हैं तो वो अवश्य रखें। इससे आपका जो जन्म ऋण होता है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। बहन ऋण एक होता है, बहन का जो आपका ऋण होता है। अब जन्म कुंडली के तीसरे छठे भाव में चंद्रमा होने पर बहन ऋण लगता है। ये बहन पर यदि आप अत्याचार करते हैं, घर से निकालने से यह ऋण लगता है। इस ऋण से धन संबंधी समस्याएं आपको रहती हैं, जीवन नरक के समान हो जाता है और कहीं से सहायता नहीं मिल पाती। अब इसके उपाय आपके लिए ये है कि फिटकरी से दांत साफ करें, नाक और कान छिदवाएं और पीली कौड़ियाँ एक आती हैं उनको एकत्रित करके नदी में प्रवाहित कर दें। 7, 11, 21 जितनी भी कौड़ियाँ आप प्रवाहित कर सकें उन्हें नदी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। परिजनों का ऋण, जी हाँ, जातक की कुंडली के प्रथम अष्टम भाव में यदि बुध होता है या केतु होता है तो परिजन ऋण का दोष लगता है। जातक जो है संबंधियों से वार्तालाप नहीं करता, बच्चों से चिढ़ होती है ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में परिजन ऋण होता है। इसके उपाय ये है, अपने वंशजों से चांदी लेकर नदी में प्रवाहित करें और माता का सम्मान करें। वंशज यानी कि अपने घर के बड़ों से चांदी जो है वो लें और उसको जल में प्रवाहित करें। स्त्री ऋण, जी हाँ, अगला ऋण होता है स्त्री ऋण। जातक की कुंडली में द्वितीय सप्तम भाव में सूर्य, चंद्रमा और यदि क्रूर राहु स्थित होता है और जातक शुक्र ग्रह से पीड़ित होता है तो उसे स्त्री ऋण लगता है। उपाय है इसका, घर के प्रत्येक सदस्य से धन एकत्रित करके 100 गायों को भोजन कराने से स्त्री ऋण में मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों ये थे ऋण जो हमारी कुंडली में ग्रहों के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार रहते हैं। इनके क्या लक्षण हैं, क्या उपाय हैं, ये हमने आपको बता दिया। यदि आपको लगता है आप इनमें से किसी भी ऋण से पीड़ित हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर आप उपचार कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं और इन ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।